मियाँ साहब कोई डील शील करके आए हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक पिछले 70 साल से पहले किसी को कीचड़ में गिराया जाता है, उसके बाद उसको धो के दोबारा हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है कि ये साफ सुथरा इंसान है। ठीक है, इसको सलाम करो। ठीक है, इसको सलाम करो। खाकी वर्दी वाली एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, ठीक है, ये वो लोग हैं जो मुल्क के साथ में खेलते हैं, ये वही प्लेयर हैं, वही लाते हैं, वही हटाते हैं, वही। खाकी वर्दी का मतलब ये है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। आइन पे अमल करें, ऑब्वियसली हो तो भी नहीं रहा। हकीकत तो ये है कि आइन पर अमल कभी भी नहीं हुआ। 9 अखबार हैं पाकिस्तान का मीडिया, 9 अखबार हैं, एक लीड है और पेड लीड है। इवन के द न्यूज अखबार ने उर्दू में लीड छापी हुई अपनी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रियासत के साथ बाहमी मामलात तय करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं और अब आगे क्या होगा ये हम ज्यादातर मालूम करते हैं सीनियर सहाफी जो कि साल से अपनी अपनी फील्ड में इंतहाई एक्सपर्ट है और तकरीबन सारे मुस्लिम लीग नून के उमूर और मामलात को देखते हैं। तो हम सीनियरिटी के हिसाब से या चलो शुरू करते हैं दोस्तों के साथ से। सबसे पहले सईद बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज न्यूज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा बलोच साहब, कल हमें शाहिद खाकान अब्बासी स्टेज पे नजर नहीं आए। पहला मुद्दा तो यहाँ से उठाते हैं, क्या वजह है? कोई नई पार्टी बनने जा रही है? खाकान साहब की मरियम साहबा से नाराजगी थी, मियाँ साहब को तो वो लीडर मानते थे। जी, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने किसी प्रोग्राम में ये कहा है कि वो मरियम नवाज़ को लीडर नहीं मानते, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ उनके लीडर हैं और उन्हें वो मानते हैं। और जहाँ तक आपने सियासी पार्टी की बात की है तो वो तो अब वो कह चुके हैं, सियासी पार्टी की गुंजाइश भी है और बनेगी भी सही, लेकिन ये है कि उसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है। ना सिर्फ वो कह चुके हैं बल्कि उनके साथ जो और कुछ लोग हैं, जैसे मुफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, मुस्लिम लीग नून के रहे हैं, वो भी उनके साथ हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा खोखर हैं, वो भी उनके साथ हैं और वो ये सब कह चुके हैं कि पार्टी तो बनेगी। अच्छा, कल इतना जबरदस्त जलसा था, बड़ा जबरदस्त पावर शो था। कौन डरा हुआ है? इतने जलसे के बाद भी डर नहीं खत्म हुआ कि आज 50 लोगों को पीटीआई के गिरफ्तार कर लिया और मारा भी और हमला किया? क्या ये तो है, ऐसे ही आपको पता है कि ये आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा है ना कि मियाँ साहब कोई डील शील करके आए हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तो तक डील में ये भी शामिल है तो इसमें ज़ाहिर है मियाँ साहब की तो ये शायद डील ना हो कि अभी आप छोटे मोटों को भी पकड़ लें। उनकी तो अगर डील हुई होगी तो वो ऊपर लेवल पे होगी कि आला क़यादत को आप बाहर ना आने दें, इस तरह की तो हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी नहीं हो सकती। और वैसे मियाँ साहब की जो तकरीर थी उसमें मुझे तो बड़ी तब्दीली नज़र आई और ये जो उनकी तकरीर थी वो लग रहा था जैसे एक वज़ीर आज़म की तकरीर है। कंप्रोमाइज्ड नहीं लगी आपको कहीं पे? जी, माइल्ड थी, बिल्कुल माइल्ड थी। और उनमें वो जो एग्रेसिवनेस एक उनकी तकरीर का एक खासा रहा है हमेशा से, वो नज़र नहीं आई। और उन्होंने खुद भी कहा कि अब वो मामला भी अल्लाह पे छोड़ दिया है और तस्बीह की बातें भी वो करते रहे हैं, तो ये तब्दीली भी आई है। और इसके अलावा मुसलमान बड़े सियाने हैं, जहाँ पे हमारा बस नहीं चलता अल्लाह के साथ रब्ता कर लेते हैं और मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। मुइन नज़र साहब हमारे साथ मौजूद है, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है, GNN से ताल्लुक है। मुइन भाई, ज़ाहिर है मियाँ साहब का एक कामयाब शो था, एक बड़ा जलसा था, वो जैसे था तैसे था, उसमें हम बात जाते ही नहीं है, अच्छा शो। लेकिन कौन है जिसको पीटीआई के 50 लोग भी बर्दाश्त नहीं हो रहे? जी, उसके लिए कल जब मैं वहाँ पे जलसागाह में मीनार पाकिस्तान खड़ा था तो एक मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, उनके एक दोस्त मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप आज के जलसे को कैसे देखते हैं? ठीक है, मैंने उनसे कहा कि जी आज इम्प्रेसिव जलसा है, तादाद के हिसाब से पूरे हैं। तो उन्होंने मुझे उधर सवाल किया कि जी आपने पीटीआई का जो इमरान खान के जलसे थे वो कवर किए? मैंने कहा जी 2 जलसे कवर करने का मुझे मौका मिल रहा है और आज मैंने उनका भी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा दोनों में फ़र्क बता दें। मैंने उनको फ़र्क बताया कि जब पाकिस्तानी टीम जो है लाहौर स्टेडियम में मैच खेल रही हो T20 और कोई अब हमारा प्लेयर जो है चिक्का मारे तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। ये इमरान खान का जलसा था। और अब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ चिक्का मारे तो कोई भी नहीं बोलता। हालांकि हमने अहमदाबाद में कोई छक्का नहीं लगाया था। ये हमारी टीम की कारकर्दगी तो बड़ी बुरी रही है। वो चौका भी लगा दे। तो उन्होंने मुझसे बहस शुरू करी, जो उनके दोस्त साथ खड़े थे उन्होंने उनसे कहा कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है। ठीक है, वो जो पैशन इमरान खान के जलसों में अवाम का था वो पैशन का मिसिंग था। लेकिन कौन है जो अभी भी इमरान खान से इतना घबराया हुआ है? खुद वो जेल में बैठा, उसके 10 कारकुन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जी, मेरा ख्याल है ये अब पाकिस्तान में ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, जो मैं महसूस करता हूँ बहसीयत जर्नलिस्ट, पिछले 70 साल से पहले किसी को कीचड़ में गिराया जाता है, उसके बाद उसको धो के दोबारा हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है कि ये साफ सुथरा इंसान है। ठीक है, इसको सलाम करो। ठीक है, इसको सलाम करो।
और हम कितनी सीधी सादी कौम, हम किए जा रहे हैं सलाम, जबरदस्त ऐसे ही होता है। अदनान शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ इनका ताल्लुक है। अदनान भाई, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या देख रहे हैं? मियां साहब, मियां नवाज शरीफ ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, 16 महीने जो खेले हैं ना, कमाल ही किया है, अंपायर बड़े खुश है। मियां साहब वो लेवल तोड़ पाएंगे? देखिए, बात ये है कि हमें माजी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम माजी को देखते हैं तो हमें चीज़ें साफ शफाफ नजर आना शुरू होती हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए थे तो यही जो सख्तियाँ वो उनकी जमात बर्दाश्त कर रहे हैं, यही चीज़ें नून लीग के साथ होती रही हैं। ठीक है जी, ये कब तक चलेगा? नहीं होना चाहिए ना किसी के साथ। ये T20 मैच होता है और ये पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है कि ये हमेशा से होता है, होता था और होता रहेगा। ये आप मत कहें कि नवाज शरीफ अपने जिस तरह उनकी तकरीर थी कल के जलसे के अगर हवाले से बात करें तो नवाज शरीफ की तकरीर बड़ी अच्छी तकरीर थी और लग रहा था कि जैसे आइंदा का वज़ीर आज़म वो तकरीर कर रहा है। ठीक है, जलसे की बात करें, होंगे भी छोटे भाई का क्या बनेगा? होंगे। तारीख गवाह है कि 3 मरतबा जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिला वतनी या वैसे जब बाहर से पाकिस्तान आए, जब भी वो आए, तारीख गवाह है, हमेशा उन्हें इक़्तिदार की गद्दी पर बैठा दिया गया। और कौन बिठाता है? कौन बिठाता है? आवाम इस्टेब्लिशमेंट जो होती है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो मुल्क के साथ में खेलते हैं, ये वही प्लेयर हैं, वही लाते हैं, वही हटाते हैं, वही। और आपने भी बात की खाकी वर्दी का मतलब ये है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। खाकी वर्दी में इनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, अच्छा, आप मेरे छोटे भाई हैं, अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे। मियां जद्दू आएगा, लाग पता जाएगा, बड़ा जबरदस्त नारा। लाग पता क्या है, रोड बंद हो गया, किसी की जरूरत है कोई इधर आ सके? अवामी रोड है, सड़क है। देखिए, अगर हम इसकी छोटी छोटी बातों में रहेंगे तो शायद हमें हमारे तंग नजरी होगी। जो देखने वाले, जो सुनने वाले कहेंगे यार सड़क बंद होगी, खुल जाएगी सड़क। आज लोग गुजर रहे हैं, लोगों को अगर आप इसकी बात करें, इसको छोड़ दें, हम बड़े पैमाने से बात करते हैं कि आइंदा आने वाले जो दिन होंगे वो नून लीग के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो मैं अब वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और लग भी रही है कि वज़ीर आज़म मुस्कुराहट भी बता रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी खुश नजर आती है, क्योंकि उन्होंने एक खिलाड़ी को, एक नया खिलाड़ी पैदा किया, मैदान में उतारा, छक्के चौके मारे, उसने बड़े अच्छी इनिंग खेली, लेकिन आखिर में क्या किया? वो इमरान खान का ख्याल ये था कि मैं शायद कभी भी इस मनसब से नहीं उतरूंगा, लेकिन जब वो उतरे तो फिर उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ से, किस अटक जेल से लेकर दूसरी जेल में, अडयाला जेल में जाएगा। ठीक है, अब नवाज शरीफ आ रहा है। मैं वो कर दूं, वो कैसर अमीन गुड्डू हैं जो बली संस वाले, उन्होंने एक तराना बनाया था, अडयाला जेल बेट तेरा कर दी मियां मियां ए बैठे ने, इमरान खान अंदर बैठा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा, राव दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, सिटी 42 से ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट है। राव साहब, आप सारे इस इन्वायरमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये गाने कभी किसी के लिए बनते हैं, फिर किसी और पे आ जाते हैं, कि कब तक रेत के महल हम बनाएंगे, फिर उसको गिरा के फिर बनाएंगे, फिर गिरा के फिर बनाएंगे? उल्फत भाई, आप का भी एक वसी तजर्बा है रिपोर्टिंग में, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आपने ख़ास तौर पे की। मेरा थोड़ा गैप भी है, फिर वापसी पे भी हुई है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में। तो पाकिस्तान में असल में जो तो बेनिफिशरी होते हैं, उनको, जिनके बेनिफिशरी होते हैं वो उनको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो निगलेक्टेड होते हैं, आपके सामने है सारी डिवीजन, तो वो फिर वोट को इज्जत दो जैसे बयानिए के साथ सामने आते हैं, या किसी और बयानिए के साथ सामने, यानी जो अवाम में पॉपुलर बयानिया है। अवाम में पॉपुलर बयानिया क्या है? जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन टो करेंगे तो वो अवाम भी पसंद करेगी, वो आलमी कुव्वतें भी पसंद करती हैं, वो सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारे यहाँ 75 सालों में जो मैंने देखा है, मेरे 17 साल सहाफ़ती करियर में, मैंने पाकिस्तान में सियासी रवादारी का जो एक होना चाहिए था जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर कल की जो एक बात जो मियां नवाज शरीफ ने भी की कि हम आइन पर अमल दरामद करें, सियासी जमातें और रियासती इदारे मिलकर अगर चलें, हमें मिलकर चलना होगा। उस पर उन्होंने आइन पे अमल करें। ऑब्वियसली हो तो अभी भी नहीं रहा। हकीकत तो ये है कि आइन पर अमल कभी भी नहीं हुआ। ये आइन 1973 में जो हमारा मुत्तफ़िका आइन था, अगर हम उसी पर चलते रहते तो उसका वो आइन बनाने वाला आपने फांसी चढ़ता हुआ नहीं देखा, उस आइन पर अमल दरामद करते हुए आपने एग्जाइल में नहीं देखे, उस आइन पे अमल करने वालों को केसेस बनाकर और फिर कोई ना कोई बदलने की कोशिश की जाती रही है। तो सबसे पहले आपको इस रविश को बदलना है अगर आप वाकई मुल्क के साथ सिंसियर हैं, क्योंकि अब तो कोई गुंजाइश उल्फत भाई नहीं रही, अब तो आपके पास खोने को कुछ है नहीं, अब तो आपको वाकई मिलकर आपको चलना है। सियासी अस्करी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें सिर्फ वो वाली नहीं जो इस वक्त बेनिफिशरी हों, सियासी कुव्वतें सारी
तमाम सियासी बहुत कुव्वतें शुक्रिया। अच्छा, जिसमें- कुछ और भी बात करते हैं। जिसने बिजली बनाई थी, सुना है ये कहावत है कि वो उसी के करंट से मरा था। जिसने पाकिस्तान बनाया वो भी लियाकत बाग में गोली से मरा। जिसने 1973 का आइन बनाया वो भी 1973 के आइन के तहत उसे फांसी दी गई। ज़ुहैब काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, PNN से ताल्लुक है। ज़ुहैब भाई, आप क्या इस सारे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं? कभी वो दिन आएगा कि जब हम कहेंगे कि यार फलां पार्टी को लोगों ने मुंतखब किया, लोगों ने, ये कुछ दिन आप और मेरी जिंदगी में आएगा? उल्फत भाई आप हमारे बड़े तो और पंजाबी कहते हैं लोंदे चले गए इस दुनिया अच्छा से। उल्फत भाई आप ज़्यादा तजर्बाकार हैं, ज़्यादा सीनियर हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इलेक्शन कवर किए हैं 2013-12 से लेके 17 तक और 17 के बाद अभी तक मुझे तो कोई इलेक्शन लगा नहीं, सिलेक्शन लगी। इस बात में कोई फ़र्क नहीं है। 2017-18 में कहा जाता था कि नवाज जो इमरान खान है उसको जो है वो लॉन्च किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और अब जो कल का जलसा था और कल की तकरीब थी इसमें भी हमें एक वाज़ेह लॉन्चिंग जो है वो नज़र आई है एक सियासी रहनुमा की, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ना कोई सियासी शख्सियत जो है वो देनी है पब्लिक को, वोट को, सियासी रहनुमा देना है, लीडर देना है। तो पीपल्स पार्टी के साथ अगर नहीं तो चलो नून लीग और इमरान खान को अगर उन्होंने साइड पे करना है तो फिर उसके अल्टरनेट नवाज शरीफ देना था। आज की अगर आप अखबारात देखें तो ये 9 अखबारात की पिक्चर है और एक लीड लाइन है। मुझे बहुत अच्छा किया आपने दिखाऊं, ये 9 अखबारात हैं, पाकिस्तान का मीडिया 9 अखबारात हैं, एक लीड है और पेड लीड है। इवन के दी न्यूज अखबार ने उर्दू में लीड छापी हुई अपनी, तो ये जवाब क्या है आपकी बातों का, खत्म कर दिया। तो ये आपकी बातों का जवाब है। ये बकायदा तौर पे लॉन्चिंग है। अब इस लॉन्चिंग को किस हद तक कामयाब किया जा सकता है या करवाया जाएगा जो है ये अब देखा जाएगा, देखते हैं आगे आने भाई, क्या कर रहे हैं यार हम? खुदा रसूल का वास्ता है, इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान का जितने अखबारात हैं आज उनमें एक ही लीड छपी है, आओ फिर से संभालो मुल्क मियां। कटिया क्यों सी? मैं कटिया सी। और अंग्रेजी अखबार में उर्दू लीड का तुक क्या बनता है? कुछ तो छोड़ दो यार, खुदा के वास्ते कुछ ऐसी एक बात तो छोड़ जाए कि हमारे बच्चे आके कहे कि हमारे पुरख ऐसे थे। कुछ नहीं छोड़ना, हमने इरादा कर लिया। बहरहाल आपका मुल्क है, आपका शाहत है, अल्लाह आपकी बादशाहत को कायम व दायम रखे। हम जैसे गरीबों का क्या? फकीराना आए सदा कर चले, रहो खुशमियाँ हम दुआ कर चले। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को खा रहा हूँ, कल से खा रहा हूँ कि यार अगर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ यही सब कुछ इज्जत तकरीम के साथ लेके आना था तो मियां साहब को निकाला क्यों था? अच्छा खासा मुल्क चला रहे थे। पंजाब पुलिस इस वक्त, क्या मैं कहूँ यार, मैं ऐसे ऐसे मनाजिर देख रहा हूँ कि मैं परेशान हो गया हूँ। मैं कैसे मुल्क में रह रहा हूँ? कल तक हम ताकतवर लोगों के पास जब मिलते थे तो 18-19 की बात है, जब हम मियां नवाज शरीफ के नाम लेते थे तो वो कहते थे कि उल्फत भाई चुप कर जाएं, आपकी हम इज्जत करते हैं, ये नाम हमारे सामने ना लिया करें। तबाह कर दिया शख्स ने मुल्क को। आज हम कहते हैं ना इमरान खान, कहते ऐदा ना इमरान खान तो साढ़े को ना ले भाई सानू 10 दिता करो, ऐदा ना लाओ तो ऐदा ना लाओ, 10 तुसी देंदे हो की करिए? पाक रसूल का फरमान है वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। इस मट्टी का दर्द मजबूर करता है बोलने के। खुदा इस मुल्क पर रहम करे, खुदा हमें आदिल रहम दिल हुक्मरान अता करे, फैसला साज अदा करे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।